नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंसनी ब्रज एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप जो सपने लेकर हमारे इस ऑनलाइन पैनल से जुड़े हैं वो सपने आपके साकार हों, आपको आपकी मनचाही मंजिल मिले। साथियों, लॉकडाउन के इस माहौल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते मैं हिंदी व्याकरण के संपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपकी सफलता में निश्चित ही ये कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, मैं हिंदी पढ़ाता हूं और प्राय कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि हिंदी बेहद सरल और रोचक विषय है। साथियों, मेरा मानना भी यह है कि वास्तव में हिंदी बहुत ही सरल और रोचक विषय है, लेकिन साथियों एक बार पढ़ने के बाद ही विषय सरल होती है। मान लो साथियों, कोई प्रश्न आपसे पूछे कि देश के गृह मंत्री का नाम बताओ, अगर आपको पता है या आपने कहीं पढ़ा है तो आप बता देंगे कि देश के गृह मंत्री का नाम ये है। अगर आपको नहीं पता है, ना ही आपने कहीं पढ़ा है, तो यह सरल सा दिखने वाला प्रश्न भी आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। यही स्थिति हिंदी के साथ भी है। हिंदी बेहद सरल है, अगर एक बार पढ़ ली जाए तो, मन लगाकर एक बार पढ़ ली जाए तो वास्तव में हिंदी बेहद सरल है। और यदि बिना पढ़े हम यूँ कहें कि ये सरल है तो ये हमारी मूर्खता होगी। साथियों, कोई भी विषय हो वो पढ़ने से सरल होती है। तो आइए अब हम हिंदी को सरल बनाते हैं और अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। साथियों, पहले समय में और आज के समय में काफ़ी अंतर आ चुका है। प्रतियोगिता के इस दौर में परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। पहली परिस्थितियां ये थी कि नौकरियां अधिक थीं, चाहने वाले लोग कम थे, इसलिए बुलाकर नौकरियों में लगाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और नौकरियां कम हैं, इसलिए परीक्षा के मापदंड पूरी तरह बदल चुके हैं। आज प्रश्न ऐसा बनाया जाता है या आज प्रश्न पत्र ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें विशेष तैयारी करने वाले छात्र ही सफल होते हैं, कम तैयारी करने वाले छात्र सफल नहीं होते। तो साथियों, आज परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, वही टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। लेकिन प्रश्न कैसे बन रहे हैं आजकल, मैं आज तुम्हें ये दिखाता हूँ और फिर अपना आकलन करना कि हमारी स्थिति क्या है, और एक बार पढ़ने के बाद भी फिर अपना आकलन करना कि अब हमारी स्थिति क्या हो गई है। साथियों, हमारा ये तुमसे पूरा वादा है कि हम आपको हर विषय में जीरो से हीरो बना देंगे, क्योंकि हम पूरे जोश और उत्साह के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, क्योंकि आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे। साथियों, आपकी सफलता से ही हमारी सफलता जुड़ी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों सफल होंगे, क्योंकि दोनों में सफल होने का जज्बा है। तो साथियों, देखिए आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए ठीक है साथियों, ये 6 ही प्रश्न बहुत है। इन 6 प्रश्नों के आपके अनुसार कौन से उत्तर होने चाहिए, और ये पहले आप देख लो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनके वास्तव में उत्तर क्या है। साथियों, ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो साथियों, पहले हमें भाववाचक संज्ञा की पहचान आनी चाहिए। भाई, अगर ये सरल विषय भी आपसे गलत हो गई तो कट ऑफ में आना तो दूर, आप कट ऑफ तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इसलिए इन सरल सी विषयों को ध्यान रखना, ये कभी आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। आज जो स्थिति है, स्थिति हमें बदलनी है। साथियों, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूँगा आपको वास्तव में ही जीरो से हीरो बना दूँ। हाँ साथियों, तो हेडिंग डालिए, भाषा, लिपि, एवं व्याकरण। भाषा, लिपि एवं व्याकरण लेते हैं। साथियों, मैं बोलकर अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं भाषा के किस प्रकार का प्रयोग कर रहा हूं, मौखिक का।
यदि मैं पत्र लिखकर अपने विचार को किसी दूसरे तक संप्रेषित कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो मैं भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहा हूँ? लिखित का। फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी हम बातें करते हैं तो भाषा के किस रूप का उपयोग करते हैं? लिखित का। यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाता है, वो भी तो अपनी बातों को दूसरों से करता है, शेयर करता है अपनी बातों को, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का। तो साथियों, भाषा 3 प्रकार की होती है। मनुष्य 3 प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, या तो मुंह से बोलकर, या लिखकर, या संकेतों से। तो साथियों, ये हुई हमारी भाषा की बात। बस आज भाषा पर हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिपि। एक बार इसे और रिवाइज कर लेते हैं साथियों। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की और सामान्य रूप से 3 प्रकार की। यदि विचारों का विनिमय मुंह से बोलकर हो रहा है तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यदि लिखकर किया जा रहा है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और यदि संकेतों से हो रहा है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है साहब। लिपि, लिपि साथियों, साधारण सी परिभाषा इसकी होगी कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। या हम इसकी एक दूसरी परिभाषा भी पढ़ सकते हैं, या दूसरी परिभाषा पर भी बात कर सकते हैं कि ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। साथियों, भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। ये तो ही सामान्य परिभाषा। साथियों, हेडिंग डालिए हो व्याकरण। व्याकरण, हम व्याकरण की परिभाषा पर बात करते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने की विधा व्याकरण कहलाती है। व्याकरण कहलाती है। तो साथियों, पूरी व्याकरण को इन 3 भागों में इसलिए विभाजित किया है जिससे हम एक एक से पढ़ें और आसानी से इसे समझें। ठीक है साथियों, अब हम अगली वीडियो में आपसे वर्ण विचार पर बात करेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारा परिवार आपको पसंद आया हो, तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों का हित चाहते हुए हमारी लिंक से जुड़ने के लिए उन्हें उत्साहित करें। और तुम हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम तुम्हें विश्वास दिला सकते हैं। हमने वैसे ही अपने इस क्षेत्र में, अपने इस राजस्थान में डंका नहीं बजा रखा है। हम पूरे जोश के साथ कह रहे हैं कि आप जिस भी छात्र को हमसे जोड़ेंगे वो आपसे यही कहेगा कि यार बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म हमें दिया है, और निश्चित ही हम उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाकर ही छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। Thank you so much.